इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर अपना हुक्म सुना सकती है। दहशतगर्दों की फंडिंग केस में गुज़श्ता 4.5 बरसों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद मुक़ीद है और इस केस में अब तक कई मरतबा समाअत हो चुकी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। शेख अब्दुल रशीद, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है, 2024 के लोकसभा इंतखाबात में साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक रियासती वजीर सज्जाद गनी लोन को शिकस्त दी बारामूला इंतखाबी हल्के से। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह, जो 28 अगस्त को ऑन कैमरा उनकी समाअत जब हुई तो इस दौरान दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था, क्योंकि उससे पिछली समाअत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कहा गया था कि इंजीनियर रशीद को क्यों रिहा नहीं किया जा सकता, इस पर जवाब दिया जाए, वजाहत की जानी चाहिए। तो उस पर एक हफ्ते के बाद एनआईए ने 28 तारीख को जवाब दिया, दलाइल सुने गए। उन दलाइल को क्या सही या गलत करार दिया जाएगा, ये कल दोपहर तक तकरीबन साफ हो जाएगा। 20 अगस्त को कौमी तहकीकाती एजेंसी को नोटिस जारी हुआ था, हिदायत दी गई थी कि वो 28 अगस्त तक अपनी अर्जी पर जवाब दाखिल करे। 5 जुलाई को अदालत ने इंजीनियर रशीद को लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद ओहदा और राजदारी का जो हल्फ लेना हो या ओहदे और राजदारी के हल्फ के लिए हिरासती पैरोल पर भी भेजा था। इंजीनियर रशीद 2019 से जेल में है और एनआईए ने 2017 में दहशतगर्दी के फंडिंग केस में अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट या गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में इस वक्त भी वो हैं और उनका नाम उस वक्त सामने आया था जब कश्मीरी ताजर ज़हूर वटाली की तहकीकात के दौरान उनके नाम का खुलासा हुआ था और एनआईए ने कश्मीर प्रोविंस के अंदर दहशतगर्द ग्रुपों या अलहदगी पसंदों की माली मुआवनत के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया था। और इस मामले में कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक, लश्कर तैयबा के बानी हाफिज मोहम्मद सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट में पहले ही नाम दर्ज है। और मुल्क को भी ट्रायल कोर्ट ने 2022 में, जब यासीन मलिक को 2022 में इल्जामात का एतराफ़ करने के बाद उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, उसके बाद से नजरें थी कि इंजीनियर रशीद का क्या होगा, शबीर शाह का क्या होगा। शबीर शाह को पिछले दिनों थोड़ी सी राहत मिली लेकिन रिहा नहीं हो सके और इन सब के बीच इंजीनियर रशीद पर सबकी नजरें, क्योंकि असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियां इस वक्त सरगर्म नजर आ रही हैं। कौन किस पर भारी होगा ये 8 अक्टूबर को साफ होगा, लेकिन उससे पहले इंजीनियर रशीद अगर रिहा होते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी तौर पर भी वो असर अंदाज हो सकते हैं।